हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है यह 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं। पहला क्वेश्चन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x। इससे मेरा डोमेन r है, मतलब रियल नंबर, और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेट करने के बाद एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है तब मेरा फंक्शन 1 1 होता है। तो हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेट किए तो एफ एक्स का वैल्यू 3 - 4x है। अगर y होगा तो 3 - 4y, दोनों तरफ का 3 3 कैंसिल आउट। इसी तरह से आगे भी दोनों तरफ का -4 - 4 कैंसिल आउट। तो x इक्वल्स टू वाई क्लियरली देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है 1 1 होगा। अब चलिए इसका 1 2 देख लेते हैं। ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेट करते हैं और उसी को फंक्शन के बराबर मानते हैं। तो y इक्वल्स टू 3 - 4x। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होता है। तो 3 जो है इधर चला जाएगा, माइनस भी इधर जाएगा, तो -1 - y प्लस 3 मीन्स 3 - y। अब 4 लिख सकते हैं 3 - y बाय 4। अब यहाँ पर हम जो y है y का कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं, मतलब y भी जो है मेरा r में लाई करेगा। यहाँ पर जो ये r है ये डोमेन वाला r है, और ऊपर वाला में जो y माने थे ये वाला जो r है ये कोडोमेन वाला r है। तो अगर मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम लोग आगे क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। जो एफ एक्स जो फंक्शन है इसमें x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देख सकते हैं कि -4 - 4 कैंसिल आउट, -3 प्लस y हो जाएगा, +3 -3 ये भी कैंसिल आउट। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है तो मेरा वो फंक्शन ऑन टू होता है। इस तरह से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है यह 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x²। इससे मेरा जो डोमेन है ये भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग x की जगह पर कोई भी नंबर पुट करेंगे। अगर देखेंगे जैसे देख सकते हैं कि अगर 1 पुट किए तो 1 + 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 इक्वल्स टू 2। अगर 2 पुट किए तो 1 + 2 का स्क्वायर यानी 1 + 4 इक्वल्स टू 5। 0 पुट किए तो 1 + 0 का स्क्वायर मतलब 1 + 0 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से कोई नेगेटिव भी नंबर भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर -1 पुट किए तो 1 + -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 इक्वल्स टू 2। अगर -2 पुट करेंगे तो 1 + -2 का स्क्वायर मीन्स 1 + 4 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अगर -3 पुट करेंगे तो 1 + -3 का स्क्वायर यानी 1 + 9 इक्वल्स टू 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट को लेकर एरो डायग्राम बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि एरो डायग्राम में जो पहला वाला होता है इसको डोमेन बोलते हैं और दूसरा वाला जो होता है इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि कम से कम डोमेन में और कोडोमेन में उन सारे एलिमेंट को लेना चाहिए जो मेरा फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जिसका मैचिंग होगा। इसके साथ साथ हम लोग कोडोमेन में और भी एलिमेंट ले सकते हैं जो उसका कोडोमेन दिया रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे -3 है, इसका मैचिंग 10, +3 का भी मैचिंग 10 के साथ, -2 का मैचिंग 5, +2 का भी मैचिंग 5 के साथ, -1 का मैचिंग +2, +1 का मैचिंग +2, 0 का मैचिंग 0। अब हमको इसमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो हम क्लियरली एरो डायग्राम से देख सकते हैं कि जो 2 है 2 का 2 को प्री इमेज है, -1 + 1। जैसे 10 है इसका भी 2 को प्री इमेज है, -3 + 3। तो हम
इसमें क्लियरली यह देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है 1 1 नहीं होगा। ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोड डोमेन में -1 -2 -3 लाई कर रहा है, पर इसका डोमेन के साथ मैचिंग नहीं होगा, इसलिए मेरा फंक्शन जो है यह ऑन टू नहीं होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होता है तब उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए 1 1 का देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर f(x = f(y) लेट करने के बाद x = y आएगा तो वो 1 1 होगा। यहाँ पर जैसे f -1 का वैल्यू 2, f + 1 का भी वैल्यू 2, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f -1 = f + 1 हो रहा है, लेकिन क्या -1 और +1 इक्वल है? नहीं। तो मेरा यह फंक्शन क्या होगा? ऑन 1 नहीं होगा, क्योंकि मेरा f(x = f(y) लेट करने के बाद x = y नहीं आ रहा है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, जैसे -1 बिलोंग्स टू R, ये कोड डोमेन वाला R है, बट इट हैज़ नो प्री इमेज इन R domain, so it is not onto function. Since f is not 1 1 and onto function, so it is not bijective function. इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह मेरा फंक्शन जो है ना तो 1 1 हो रहा है ना ऑन टू हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ सॉल्यूशन एकेडमी का वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।